वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है वन एंड ओनली रेल बस जर्नी इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वन एंड ओनली रेल बस जर्नी इन इंडिया, मथुरा टू वृंदावन रेल बस। वृंदावन बस बहुत समय बाद चालू हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? लौटने का भी 30 का ही है। अच्छा, बस और रेल ट्रेन यार जबरदस्त। पूरी फीलिंग आने वाली है विस्टाडोम कोच की। अच्छा, आपने ट्रेन में सफर किया होगा, बस में सफर किया होगा, लेकिन आज तक आपने रेल बस नहीं देखी होगी, और अगर देखी होगी तो आपने उसमें सफर नहीं किया होगा। लेकिन आज हम आपको नए सफर पे लेके जाने वाले हैं इस रेल बस में, जो कि मथुरा वृंदावन के बीच में चलती है। ये रेल बस 1998 में लॉन्च की गई थी, बट कुछ तकनीकी खराबियों के चलते ये रेल बस 2 साल से यूं ही बंद पड़ी हुई थी। लेकिन फाइनली रेलवे ने अब इसको चालू कर दिया है पब्लिक के लिए, और आज इस रेल बस में अपन लोग जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। ये वही है ना रानी कमलावती में देखी, रेलवे स्टेशन का जो ब्लॉग देखा था हमने, रानी कमलावती। बहुत चीज़ है यार एक ही बॉक्स होगा। मोटो पहले आपको अगर वृंदावन जाना होता तो आप ट्रेन से आते थे मथुरा, उससे मथुरा से बाय रोड जाते थे वृंदावन। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब वापस आ चुकी है भारतीय रेलवे की रेल बस, जो कि मथुरा और वृंदावन का सफर मात्र 35 मिनट में पूरा करेगी। तो आप जब मथुरा जंक्शन आ रहे हैं तो मथुरा जंक्शन पर उतरने के बाद आपको सीधा बाहर आना है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो फिर राइट साइड में आपको मिल जाएगा रेल बस का रेलवे स्टेशन। कुछ ही समय है अभी अपनी रेल बस को यहाँ से निकलने में। उसके बाद शुरू होने वाली एक बहुत ही बेहतरीन, यादगार, हिस्टोरिक जर्नी आपकी और हमारी एक साथ। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, ये जो रेल बस आप देख रहे हो ना, ये मीटर गेज ट्रैक पे चलती है, ब्रॉड गेज ट्रैक पे नहीं चलती। और ये है एक छोटा सा रेलवे स्टेशन इस रेल बस का। चलिए सफर शुरू करने से पहले इस मीटर गेज रेल बस का हम आपको एक अच्छे से इंटीरियर दिखा देते हैं, कैसा इंटीरियर है। क्योंकि भाई साहब आज तक हमने तो नहीं देखी रेल बस, ना ही सफर किया है, और उम्मीद है आपका भी ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। तो एंटर होते ही आपको ऐसा इंटीरियर मिलेगा, और यहाँ पर जो सीट्स है ना, ये भाई साहब लोहे की है, एकदम लोहे की। और आवाज़ आप सुन रहे हो, उधर लिखा हुआ इंजन रूम, वहाँ पर जो है पूरा इंजन वगैरह आएंगे, इसलिए काफ़ी शोर भी है। डीजल वाली बस है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी की क्या शानदार तस्वीर लगी हुई है, मज़ा आ गया भाई साहब देख के। मतलब तस्वीर देखते देखते अपना सफ़र पूरा कीजिए। और यहाँ से बगल से रास्ता है, यहाँ मोटर लगी हुई है, इस एरिया में जो है मोटर लगी हुई है, इसलिए इतनी शोर है। और यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट उसी हिसाब से है। अभी क्या है कि सारी खिड़कियाँ बंद है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है। हाँ, लेकिन सीट्स तो भाई साहब वही है, लोहे की सीट्स है। और ये इस साइड का ड्राइवर केबिन। ठीक है, तो चलिए हम आपको ड्राइवर केबिन दिखवा देते हैं। छोटा सा है, इधर एक ड्राइवर के बैठने की जगह है, ऊपर फैन दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्विचेस हैं, शायद ये कोच की लाइट्स वगैरह ऑपरेट करने के लिए है। और यहाँ से लोको पायलट, आप यहाँ का ड्राइवर, यहाँ से ये रेल बस चलाएगा। और सामने एक और कृष्ण जी की तस्वीर। हमने एक चीज़ नहीं बताई आपको कि लगेज आप कहाँ रखेंगे इस रेल बस में। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड स्पेस दिया, यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हैंडल्स दिए, जिससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो यहाँ पर पकड़ के इसको खड़े हो सकते हैं इस रेल बस में। और लाइट्स वगैरह दी गई है, लेकिन इसमें कोई भी चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी सफ़र तो भाई छोटा सा ही है, कुछ स्पेस यहाँ पर भी है, लगेज ज़्यादा है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई बड़ा बैग है तो। अपनी रेल बस का यहाँ से चलने का टाइम तो हो गया, लेकिन अभी समस्या ये है कि 3-4 दिन से मथुरा में चल रहा था कर्फ्यू, और इसी के चक्कर में कृष्ण जन्मभूमि जो टेम्पल है ना, उसके पास में जो ट्रैक्स हैं इस रेल बस के, वहाँ पे बैरिकेटिंग हो गई थी। लेकिन अभी आज से ये रेल बस दोबारा चालू होनी थी, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो बैरिकेटिंग हुई थी ना वो हटाई नहीं गई है। तो अभी बस यही बातचीत चल रही है जो यहाँ के ड्राइवर हैं और उनके और सीनियर्स से, कि वो बैरिकेटिंग जल्दी से हटाई जाए। जब वो हटेगी, वो क्लियर होगा, तभी तो ट्रैक क्लियर होगा, तब अपन निकलेंगे यहाँ से। अब निकलेंगे। ट्रैक में भी फर्क है, बता रहे हैं इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है।
तो निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो गया है अब मथुरा से। ओके। और चलिए एक और आपको शानदार चीज दिखाए। ये देखिए, ये अपनी मीटर गेज की रेल बस चल रही है और बगल से ब्रॉड गेज की ट्रेन। और ये ट्रेन है भागलपुर मुंबई। प्रॉपर ट्रेन की तरह ही चल रही है। देखिए हमने बताया था बैरिकेटिंग की गई थी सभी जगह भी। ये देखो लाल झंडा है ना आगे, ट्रेन हो गई एकदम स्लो, अपनी रेल बस एकदम स्लो हो गई है। ये झंडा हटाया जाएगा फिर अपन निकलेंगे। अच्छा क्लियर है, आगे से रोड है। रोड है ना, वहाँ से बंद कर दिया रोड को, अब गुजरेंगे। फाटक कहते हैं इसे, फाटक। हाँ ये देखिए ना, रुका हुआ है ट्रैफिक। फाटक है। लौटने का भी 30 का ही है। जैसे कि बस में होता है, आप बस में चढ़ते हैं और आपको जो है टिकट वहीं के वहीं देते हैं, तो वैसे ही इस रेल बस में आप जब भी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंडक्टर मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये रहा अपना टिकट, 30 रुपये का यहाँ पर टिकट है इसका मथुरा से वृंदावन। पहले ये टिकट 15 रुपये का था, बट अभी जब से दोबारा ये सर्विस स्टार्ट की गई है तो इसको डबल कर दिया गया है, 30 रुपये। अपन ने तो टिकट ले लिया है। इस रेल बस में भी भाई साहब वही हिसाब किताब है जो बिली मोरा वाली ट्रेन में था। ये देखिए यहाँ से एक जो है रेल कर्मचारी उतर के गए हैं, वहाँ जाके रेड फ्लैग दिखाएंगे, गाड़ियाँ रोकेंगे, तब जाके अपनी रेल बस निकलेगी। मतलब वो गाड़ियाँ रोक रही हैं। ये ट्रेन कर्मचारी है। हाँ मतलब इसके अंदर था ये, समझिए ये ड्यूटी है। ड्यूटी है। ये देखें, सही। हॉर्न है। जो आप वहाँ पर देख रहे हैं ना, कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, और यही है अपना पहला स्टॉप। यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल पे ट्रेन रुकती है मात्र 1 मिनट के लिए और वापस से निकल गए। यहाँ पर आप जो पूरा फोर्स देख रहे हो, पूरा फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर सेफ्टी पर्पस के लिए। पहला स्टॉप तो अपना निकल गया, मात्र ये समझ लो 30-40 सेकंड ही अपनी रेल बस रुकती है। वैसे भी एक भी पैसेंजर नहीं था वहाँ का, इसलिए ज़्यादा रुकी नहीं, ये हिसाब किताब है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है अभी। क्यों हमने बताया ना आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा विवाद वगैरह यहाँ पर चल रहा था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह यहाँ पर आसपास ऐसे एरिया में देखने को मिलेगी। और इसी वजह से अभी 3-4 दिन से अपनी रेल बस भी बंद चल रही थी, बट फाइनली आज चालू हो गई है। ओके। इन लोगों को रोका, गेरे भी रोड है ना। अच्छा आसपास यानी कि कॉलोनीज हैं, घर बने हुए हैं छोटे-छोटे, बीच में से गुजर- और बीच में से पटरी है, रेल पटरी है मतलब। ये देखो खटिया हट रही है। ये देखिए हमारे साइड पे भी ऐसा है। बच्चे देख रहे हैं। घर बने हुए हैं करीब करीब से, छोटे छोटे घर हैं। ये बिल्कुल ड्राइवर के पास खड़े हुए वीडियो बना रहा है, मुझे लग रहा है। ऐसे ही ये रेल बस जो है पूरे शहर के बीचों बीच से होते हुए जाती है, ऐसी हॉर्न बजाती हुई पूरी। लीजिए स्टॉप ये देखें ठहरिए,
ठहर गए हम लोग भाई सब, रुक गए अच्छा। जैसा हिसाब लिखा किताब हुआ अपना ठहरी है। बिलीमोरा वागई वाली हेरिटेज ट्रेन में था ना, कि वहाँ पे स्टाफ उतर के हल्के गेट बंद करता था और ग्रीन सिग्नल देता था, तब ट्रेन पास होती थी। बस वही सिस्टम इस रेल बस में भी है। अच्छा, ये फाटक बंद कर रहे हैं, अच्छा ये देखिए ना। सही हो गया बंद। अच्छा, एक आधा निकलने की करेगा मुझे लग रहा है, ये देखना। नहीं रुका है सारा। अच्छा रुक। अच्छा, ऊपर भी करेगा। क्या है? प्रॉपर 2 डब्बे लग रहे हैं मुझे ना ट्रेन के। अब इस रेल बस में विस्टाडोम कोच तो नहीं है, बट आपको पूरी फीलिंग आने वाली है विस्टाडोम कोच की। अच्छा, कैसे? पूरी जो फीलिंग आने इसका वाली है। बी कैबिन है ना, जो हमने स्टार्टिंग में इंटीरियर दिखाया था आपको, उससे जो व्यू आता है वो विस्टाडोम से बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है ना? चलो हम आपको यहाँ से पहले पीछे से व्यू दिखाते हैं, कितना बेहतरीन है। बिल्कुल विस्टाडोम वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। अब इनको रोके, पूरे शहर में से गुजर रही है। मैं भी यही देख रही हूँ। गुजर गई, इनको रोक दिया था। ओके, अच्छा हाँ, इतनी आबादी नहीं है ना? क्योंकि वो फिर दूसरी जगह आ गई ना, वो रोड था मेन रोड में इसका। वो मेन रोड था। तो ये जो आप छोटा सा एक प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, ये अपना था सेकंड स्टॉप मासनी। लेकिन यहाँ पर जो है अपनी ट्रेन रुकी नहीं, क्योंकि पैसेंजर नहीं है भाई यहाँ उतरने वाले और चढ़ने वाले, इसलिए। अच्छा, कैसा लगा आपको ये विस्टाडोम कोच वाला व्यू? और भाई साहब, ये व्यू भी आपको मात्र 30 रुपए में ये मिल रहा है, और इसमें बेहतरीन जो है रेल बस का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जगह जगह भाई साहब इतनी क्रॉसिंग्स है ना, हाँ ना, ये बार बार अपनी रेल बस को रुकना पड़ता है। ले लो ये लो ये लो ये लो तार, भाई साहब तार जो थे ना, तार खिंच गए, टूट गए हमको लगा। ओ, ये लो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरी, ये क्या हुआ? वो तारे ऊपर से गिरी, उसकी वजह से ये भी गिरा। हाँ, अभी अंकल बच गए। जो तगड़ा सीन हुआ भी आपने देखा ना, अपनी रेल बस के ऊपर वायर वगैरह था, वो कुछ जो है टच हो गया इसमें, वायर टूटा, और साथ ही वो जो गेट था ना, उसको पता नहीं एकदम क्या हुआ, वो गिर गया, उसको इसमें कुछ चीज टूट गई है। एक अंकल गाड़ी थी, स्कूटी पे बैठे थे, बचकर उनका घोपड़ा फूट जाता आज नहीं। देखो भाई साहब, बच्चों में जो है उत्साह बहुत ज्यादा। हेलो, बस बेटे बस गिर जाओगे। आपको ऐसा लग रहा है हम बस में बैठे हुए हैं, पीछे भागेंगे। अच्छा, इनको अभी खेल इसी चाहिए। रेल बस में जो है अपने झांसी के पास में ही रहने वाले एक अंकल से मुलाकात हुई है। ये जो है यहाँ पर गैंगमैन के पद में है। तो अंकल जी, बस बहुत समय बाद चालू हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बस खाली है। चलने लगी ना, और लगभग कहते 2 साल से बस चल रही थी। किराया जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको मजा बहुत आएगा इस रेल बस में। मतलब आप 30 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आपका वसूल हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा वृंदावन का जंगल है। और भाई साहब, यहाँ पर जो है अच्छा। जानवर वगैरह काफी, जैसे हिरन हो गया, ऐसे आपको मिल जाएंगे। और अभी हमको दिखा था दूर झाड़ियों में। जबरदस्त है। ओहो, घना जंगल है यार। ये देखिए, विलेज आबादी है। ये स्पीड है। 25, 27। यहाँ पर जो है कुछ पैसेंजर्स उतर भी रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे। ठीक है, और यहाँ सामने एक और क्रॉसिंग आ चुकी है। अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पर। रोकना भी ये रोक, चलो ठीक है, उतर गए चलिए। अच्छा, और ये जो आप पीछे गेट देख रहे हो ना, ये लास्ट गेट है इस रूट का। और यहाँ पर आप उतर सकते हो अगर आपको श्री बांके बिहारी जी टेम्पल जाना है। यहाँ से मात्र 200-300 मीटर पे है, तो यहाँ पे उतर के आप बढ़िया जा सकते हो श्री बांके बिहारी टेम्पल दर्शन। सबके वसूल हो गए आपके, यकीन करें आप। हाँ। इतना लंबा सफर
बहुत कम ले रहे हैं इसको। ज़बरदस्त है। ये स्टेशन बात है, ये देखिए जा चुके हैं अभी अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन वृंदावन, और यहाँ से प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल सब पास पास है। यहाँ से आप बढ़िया बाहर जो है टमटम वगैरह लेके आराम से जा सकते हो, घूम फिर के वापस आ सकते हो। और अपनी ये जो रेल बस है ना, बस ये यहाँ पर रुकती है 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद फिर वापसी के लिए निकल जाती है मथुरा के लिए, और दिन में ये 2 फेरे मारती है। सुबह चलती है 8:55 पे मथुरा से, और 9:30 पे अपन पहुंच जाते हैं वृंदावन, और यहाँ से 10 मिनट के गैप से फिर वापस निकलती है। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इससे पहले कभी आपने रेल बस में ट्रैवल किया हो तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, और नहीं किया हो तो जल्दी आइए भाई साहब, मथुरा वृंदावन ट्रैवल कीजिए रेल बस से। और कभी भी आप मथुरा वृंदावन घूमने आ रहे हैं तो अभी जरूर इस रेल बस से आप जरूर ट्रैवल करें। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो भाई साहब। ट्रेन लवर सर्च में अपनी इंस्टाग्राम आईडी वहीं फॉलो कर लो, सारे अपडेट्स वहां पर मिलते हैं, और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए ना तो आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस ब्लॉग में इतना ही, इस जर्नी में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जी जनाब, क्या बात है, जबरदस्त। मैंने रेल सबसे पहली मर्तबा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सबसे पहली मर्तबा ये सुना है मैंने भी। अब वो हमसे पूछ रहे थे ना, जैसे वो सबसे पूछ रहे थे सारे व्यूअर्स से कि आप लोगों ने कभी रेल बस देखी है, अगर देखी तो आप कभी बैठे हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो मैं तो कहूँगी ना देखिए, ना पहले कभी नाम सुना था, या तो ट्रेन सुना है या बस सुना है, और देखी ही नहीं है तो बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इस तरह समझ लेंगे कि बस को मॉडिफाइड करके, नहीं, इसको हम यूँ समझ लेंगे कि ट्राम क्या? बहुत पहले पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, कराची में चलते थे, अंग्रेज़ों के दौर में ही चलते थे। आपने देखे थे? नहीं, तस्वीरों में मैंने देखा है, हमने किसी और वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुके हैं ट्राम का। कराची की सड़कों पे चलता था ये ट्राम, पटरी पे चलता था लेकिन बस की तरह होता था। सड़कों पे पटरी होती थी प्रॉपर, सड़क होती थी, सड़क के ऊपर पटरी बिछी होती थी, उस पे चलता था ये, लेकिन एक बॉक्स की तरह होता है। तो मैंने जब किसी वीडियो में जिक्र किया था कि ट्राम जो है, अब ये ट्राम है या नहीं है, नहीं ये तो ठीक है ना, रेल बस है, वो भी इसी तरह की थी, सेम टू सेम। हाँ, लेकिन वो बहुत पहले चलता था कराची में। फिर जब अच्छा कच्चे रोडों पे ये ज़्यादा चलता है, यानी कि पटरी है ना, लेकिन रोड होता है तो वो बना हुआ रोड होता है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल सकती हैं। लेकिन एक जगह कच्ची है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसके ऊपर ये पट्टी बिछा दी जाए, उसके ऊपर आप ये चला सकते हो। लेकिन हमने अभी वीडियो में देखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि मैन रोड है, बड़े बड़े चौड़े जहाँ से व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट जा रहा है, तो यहाँ वहाँ पे भी पट्टी बिछा दी गई है। वहाँ पे भी पट्टी बिछा दी, जबकि पक्के रोड है, बिल्कुल पक्के रोड है। हाँ। उसकी वजह ये है कि देखिए पटरी तो चलती है, लेकिन मेन रोड पे भी पट्टी बिछी हुई है, लेकिन वो पट्टी अंदर दबी हुई होती है। इसमें बहुत दिक्कत थी कि बार बार उतर रहे थे, फिर रोक रहे थे। देखिए इसका मसला ये है कि थोड़ा सा बात को समझिएगा, वो रुकना रुकना चलना इतना बड़ा मसला नहीं है, उतना बड़ा टाइम टेकिंग काम नहीं है, लेकिन उसकी वजह मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ है और आपने यहाँ जाना है, और ये ऐसे रोड पे चल रही है, रास्ते में से हर रोड को, हर जंगल को क्रॉस कर रही है, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर पहुँचाएगी, या आपके पास जो पक्का रोड है, सड़क बनी हुई, वो यूँ जा रही है और फिर कहाँ से घूमती हुई वहाँ जाएगी। वो तो साफ रोडों पर चल सकती है ना। देखो रोड तो सही जगह पर बन सकता है, जंगलों से इधर उधर से तो कम हो जाता है, तो आपको एक रोड टेढ़ा मेढ़ा कर करके पहुंचा देगा गाड़ी से। लेकिन ये क्या है, ये अपनी सीध में चल रही है, नोट किया आपने? सही, मैंने देखा, लेकिन ज़्यादा टर्न नहीं था, क्योंकि इसने जहाँ से चलना है, लोगों को रुकना है, ट्रेन है समझो एक तरह से, सही। रोड के बीच में कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो रेल बस थी उसके बीच में लोग आ रहे थे, उसको वो बीच में नहीं आ रही थी, वो अपनी राह पे काम से, वो अपनी राह, उनको रोका जा रहा है, फिर चल रही है, रोका जा रहा है, तो ये नाक की सीध में सीधी जा रही है अपने। और मैं दूसरी बात ये भी कहती हूँ कि मतलब एक ये है ना कि एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं। इस तरीके से उतर कर, वो थोड़ा सा आपने जो बोला ना टाइम टेकन था, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ, उतर कर सुकून से रुकवा दिया, बैरियर्स लगा दिया और फिर निकली तो ज़्यादा बेटर। हर चीज़ का सिस्टम होता है, ये नहीं कि वो चलती चली जा रही है, आपको होश नहीं है, तो कॉलेजन भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, हर चीज़ का सिस्टम होता है। हम रोड पे बस भी चलाएं तब भी हमें रास्ते में हर लम्हे कोई ना कोई आ सकता है आगे, तो अलर्ट बैठना होता है। और ये तो पता है कि आगे स्टॉप है, आगे वो वाला इसको कहते हैं फाटक,
आगे फाटक हाँ, है, बता रहे थे। हाँ इसमें फाटक है, फाटक की वजह से रुकना ज़रूरी है। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको थोड़ी देर रोकना है, सब अपनी अपनी जगह 5 मिनट 2 मिनट रुके, गुजरी फिर चल पड़े। अच्छा, तो वो ट्रैफिक पुलिस का जो होता है एक रोल, जैसे कि देखिए, यहाँ ट्रैफिक- पे ट्रेन कर्मचारी उतर रहे थे बार बार, अब मैं- उतर कर फिर वो फ्लैग को वो कर रहे थे। पहली चीज़ तो ये है कि जो ये वाला फाटक हो ना, ये वाले फाटक तो इसके लिए बने हुए थे, इसी के लिए क्योंकि ये दिन में ही 2 दफ़ा जा रही है, ठीक तो है, इसके लिए 2 फेरे लगा रही है। हाँ। ठीक है, इसके लिए घंटों बंदा बैठा रहे सिर्फ इसके रोकने के लिए फाटक पर। ट्रैफिक पुलिस वाले मेन रोडों पे, मेन सड़कों पे तो होते मेन हैं। रोडों से भी तो गुजर रही नहीं, ये छोटे रोड थे, मतलब एक होता है ना बहुत बड़े नहीं थे, हाँ, सही। ये नॉर्मल रोड थे, एक होते बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े सिंगल्स। जैसे मैंने ये देखा है कि हर रोड के ऊपर हमें कहीं ना कहीं एक आध दिख जाता बड़े रोड होते हैं, मेन रोड होते हैं। ये तो अंदर अंदर गलियों में से कोई रोड निकल आया, ठीक है ना, एक ठीक है, गलियों हाँ। में से और फिर वो 2 टाइम यानी कि एक दफा आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, आई थिंक तो उसी बस का ही कर्मचारी उतर रहा है हाँ। और फिर वो उनको रोक रहा है, फिर वापस आ रहा है, सही। क्योंकि वहाँ स्पेशली अगर बंदे बिठा दिए जाएं हाँ, तो बेकार है वो तो बहुत ज़्यादा टाइम और बैठे दूसरी रहेंगे। बात ये है कि 2 ही तो चक्कर मारने उसने, ठीक है। पूरा दिन चले तो बात और है। हाँ, अच्छा मुझे जब मैंने बताया था कि कराची में इस तरह से बहुत पहले इंडिया पाकिस्तान में ट्राम चलते थे अंग्रेज़ों के सही, दौर आप में, कह रहे हैं, हाँ। फिर रोड जब पक्का हो गया ना, रोड पक्के हो गए तो ये ख़त्म हो गई कराची में। तो मुझे फिर कमेंट्स आए थे हमें चैनल पर कि केरला में अभी भी चलते हैं ट्राम, अभी भी केरला में चलते हैं। अच्छा और बाहर कई कंट्री में भी अभी भी, यूरोप में भी एक 2 जगह पर अभी भी हैं ये ट्राम। अच्छा, मैंने नहीं देखा वो ट्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आप ट्रेन, ये थोड़ा सा ट्रेन इसी नहीं टाइप का होती, होता है, हाँ। ये ट्रेन नहीं होती, ठीक है, ये बस की तरह की होती है, ये ट्रेन की तरह लंबी नहीं होती, लेकिन चलती पटरी पे, इसको कहते हैं ट्राम। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं बस की तरह होती है, बस पटरी पे चल रही है, बस पटरी पे चल रही है सही बस। तो यही चीज़ हो गई ना, हाँ। ट्रेन बस कहने से, रेल तो बस। वही ट्राम हो गया ना ये। ट्राम भी हो तो उससे अच्छा, हाँ, मुझे कैसे पता चला कि बहुत सारी कराची की अगर आप ओल्ड पिक्चर्स निकालें ना, तो उसमें बाकायदा ट्राम जगह जगह दिख रही है। रोड कच्चे होते थे ना, पक्की सड़क नहीं होती थी, तो ट्राम कामयाब था। यानी कि अब कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, पहले वक्त अब रोड में था। पक्के हो गए ना, रोड पक्के हो गए, तो अब कराची इतना कंजस्टेड हो गया है। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कराची के हवाले से, कराची बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल में, बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक के हवाले से नहीं, वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो यानी गई। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, माहौलियात, पॉल्यूशन, माहौलियात और इन्वायरमेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि कराची आगे चल के शदीद गर्मी की लपेट में आने वाला है। तो मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, और इन्वायरमेंटल और पानी का शदीद बहरान, पानी कराची के में बिल्कुल ख़त्म हो वाटर जाएगा। शॉर्टेज। हाँ, हाँ, वो तो हम यानी कि आए दिन, अगर अब तो बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी मतलब आपको पता है एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, वाटर शॉर्टेज, मतलब एक इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है, या तो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस या फिर वाटर शॉर्टेज। और वाटर शॉर्टेज होने के बावजूद भी वाटर बिक रहा है, मतलब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस पे कोई भी आवाज़ नहीं टैंकर उठाता। माफिया, टैंकर इतना माफिया, बड़ा टैंकर माफिया है, यानी यूँ समझ लें कोई कि नहीं लग सकता उनसे। यानी कमाल की बात है, यानी दुनिया को पता है कि यार पानी हमें देखो कुछ चीज़ें ऐसी। तो ये जो शहर थे, ये इसका मतलब है कि ये केरला में ही थे। उन्होंने जब कहा था कि कमेंट्स में कि केरला में अभी भी ट्राम चलती है, तो ये मेरे ख्याल में कि शायद केरला ही की सिटी होंगे। बाकी ये कि सफ़र अच्छा था, सस्ता था। अच्छा, मैं कहूँगी 30 रुपए में, तो मैं कहूँगी बहुत लंबा सफ़र कर लिया आपने, बहुत सस्ते में कर लिया, और बहुत कुछ देख लिया आपने, इतनी सारी मतलब चीज़ें देखने को मिली, और इतना लंबा जर्नी था वो भी, और एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंच गया। 30 रुपए में क्या चाहिए। ठीक है, और दोबारा दोस्ती किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।